उसी को कार्यक्रम का फ़ायदा मिले, जो बेनिफिट ऊपर से आ रहा है। अब चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो या कोई और ट्रांसफ़र हो, गैस का कनेक्शन है, अगर कोई एलिजिबल है उसे ही मिले। मेरे पास ऑलरेडी एक गैस का कनेक्शन है, मुझे तो नहीं चाहिए ना। पर होता क्या है कि जो ऑलरेडी अच्छी हालत में होते हैं तो किसी न किसी के पैर पकड़ पकड़ के दोबारा और फायदा ले लेते हैं। तो सरकार का कार्यक्रम का जो मोटिव है, एक तो वो फेल होता है, और दूसरा गलत आदमी को फायदा मिल रहा है, जो सही बेचारा जिसको जरूरत थी उसको नहीं मिल पा रहा। तो ये हमें बड़ा ध्यान रखने की बात है कि आप इमोशनल होकर ये ना सोचें कि ये मेरी पड़ोसन है, चलो इसके भी दो पैसे बन जाएंगे। अगर पड़ोसन का काम अच्छा चल रहा है तो उससे ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको बेचारी को रहने दो। उसकी बजाय उसे देखो जिसको, जिस पड़ोसी से थोड़ा दूर भी हो करके उसे ज़रूरत है, भाई इसे ले लो, ठीक है ना। तो दोस्ताना और उसकी बजाय एक वैज्ञानिक तरीका ढूंढो थोड़ा सा अपना सिस्टम पहचानने का कि ये धंधा है, जैसे केरला ने ये किया। कोई इसकी इस तरह की संरचना है कि मोहल्ले के लेवल पे, फिर मोहल्लों को मिला के एक एरिया की प्लानिंग और फिर ऊपर से पूरे शहर की प्लानिंग। यही आपके इसका सिस्टम है, जो एनयूएलएम का सिस्टम है कि नेबरहुड से प्लान बनेंगे, फिर एरिया फेडरेशन और एरिया लेवल का प्लान बनेगा, और फिर सिटी लेवल का पॉवर्टी एलिविएशन का प्लान बनेगा, जिसे पूरा शहर प्रधान जी के अंडर इम्प्लीमेंट करेगा और सेक्रेटरी साहब के अंडर सब पार्षद और सब लोग ऑफिसर मिलकर जितने भी हैं वो सब मिलकर उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। और केरला का एक मुझे बहुत अच्छा काम ये लगा कि वो बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं प्लानिंग में। उसको वो बोलते हैं बाल सभा। बाल तो बच्चे को बोलते हैं बालक, बाल सभा, दे कॉल इट बाल सभा। बच्चों की असेंबली करते हैं। एक तो स्कूल में होती है असेंबली, एक नगर पालिका वाले करते हैं नेबरहुड ग्रुप्स के साथ, और सबको मिला के हर लेवल पे बच्चों को भी इकट्ठा करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई देखो, उनसे पूछते भी और बताते भी हैं, वो अपना प्लान बताते हैं कि हमारी ये योजनाएं हैं बच्चों को, और बच्चों से भी पूछते हैं कि आप बताओ भाई आपको क्या ज़रूरत है। अभी तो हमारे यहाँ कोई बच्चों को कंसर्न नहीं करता, बड़ों को नहीं करता, बच्चे तो दूर की बात है ना। योजनाएं तो बन गई आ जाती है, इस वजह से वो बना देता है। तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है, हमारी योजनाओं के बनाने के तरीके में काफ़ी परिवर्तन लाया जा सकता है, और इसमें बहुत सारे कोई रूल और रेगुलेशन या एक्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्टिविज्म की ज़रूरत है। लोगों को बाहर निकल के काम करने की ज़रूरत है। अगर हमें अपना समाज बढ़िया करना है तो लोग आएँ, लोग मिलकर अपनी योजनाएं बनाएं, कैसा पार्क हो, कैसा मेरी सड़क हो, कैसी गलियां हो, इधर को क्या कोई और शेल्टर चाहिए, कहीं नल का लगना है, कोई और काम होने, ये आप के लोग डिसाइड करें मोहल्ले में, और उस हिसाब से काम हो। वो काम जैसा कि केरला ने किया। ये जो रिस्क फैमिली को आइडेंटिफाई करना था केरला में, इसके बहुत सारे फायदे थे कि एक तो आसान था, ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शिता थी, कोई भी उसको देख सकता था, लिस्टें लग जाती थी, सारा सिस्टम था, छुपाना कुछ नहीं होता था। हमारे यहाँ तो है ना, तो डेटा भी नहीं देता जल्दी से। यहाँ रिसर्च स्टूडेंट भी बैठे हैं शायद, आप देखते स्कॉलर हो, मास्टर्स, अच्छा चलो रिसर्च में भी आओगे कुछ लोग, मास्टर थीसिस बनाते हैं, कुछ ग्रेजुएशन होता है मास्टर में, हैं फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन होता है, फील्ड में जाना होता है। तो उसमें भी आप इस तरह के कामों को भी देख सकते हैं कि प्लानिंग का क्या सिस्टम है लोकल लेवल पे, लोगों की भागीदारी है या नहीं प्लानिंग में, विलेज लेवल की या सिटी लेवल की, कि लोगों की किस लेवल की किस तरह की भागीदारी है। उस तरह के काम भी आप मास्टर थीसिस में देख सकते हैं, उस तरह की स्टडीज़ कर सकते हैं, जो आगे चल के नगर पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ या डिपार्टमेंट के काम आ जाए कि हाँ ये तरीके हैं जो लोगों के परसेप्शन ले सकते हैं आप।
जब फील्ड में जाएंगे तो लोगों से बात करें कि लोग क्या कहते हैं। मैं जब स्टडी करता हूँ, मैंने लगभग 3 दर्जन के करीब रिसर्च प्रोजेक्ट्स अब तक किए हैं, तो मैं ज़्यादातर प्रोजेक्ट में पीपल परसेप्शन जरूर लेता हूँ कि लोग क्या कहते हैं। लोगों से बात करते हैं हम शहर में जाके, कोई भी जो भी मुद्दा मैं स्टडी कर रहा हूँ उसमें मैं लोगों से बात करता हूँ, तो उससे आपको क्या है कि बहुत सारी फीडबैक मिल जाती है कि कौन कैसे काम कर रहा है, लोकल नगर पालिका क्या काम कर रही है, क्या एक्सपेक्टेड था, क्या नहीं हुआ, क्या गैप आए, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। तो कल को आपकी नगर पंचायत या नगर परिषद या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हैं, या विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, उनको एक फीडबैक मिल जाती है। आपको तो करना ही है कोई ना कोई प्रोजेक्ट, तो क्यों ना एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए जो एक्शन ओरिएंटेड हो, जो लोगों के काम आए, लोकल इंस्टीट्यूशंस के वो काम आए, ना कि सिर्फ कहीं इधर उधर वो चला जाए सेल्फ में। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे छोटे छोटे डिजिटेशन, ऐसे छोटे छोटे पेपर लिखने चाहिए लोकल समस्याओं पे। गरीबी के बहुत पहलू हैं, वहाँ क्या किया जा सकता है, उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, जो कार्यक्रम चल रहा है, कहाँ कहाँ पे खामियां चल रही हैं, उन खामियों को कैसे दूर किया जाए। उस तरह के छोटे छोटे आप प्रोजेक्ट जो है फील्ड में कर सकते हैं, और इवन अखबारों में, जर्नल्स में आर्टिकल भी दे सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं सिस्टम के, जो मैं बता रहा हूँ अभी। करेक्टिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं अगर ये सिस्टम है। ग्रेडिंग की जा सकती है गरीबों की, कि कौन ज़्यादा गरीब है, कौन कम है, कौन मिडिल लेवल पे है। और गरीबी के बहुत सारे ऐसे पहलुओं का पता लगेगा इनकम के अलावा, जिस पे काम किया जा सकता है। अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें काम कर सकते हैं। चलेगा। और कारणों का भी पता लग सकता है कि ये प्रॉब्लम जो है इसके कारण क्या है, अगर प्रॉपरली इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए गए। तो कुटुंबश्री सिस्टम में उनकी मेन एक्टिविटीज क्या हैं। एक तो जो रिस्क फैमिली है, पुअर फैमिली है, उनको पहचानना। जैसे आपका ग्रुप है, मैं कुटुंबश्री बता रहा हूँ केरला का, वहाँ भी ऐसे ही ग्रुप है आपके जैसे। तो उनके काम क्या हैं, वो मदद करते हैं गरीबों को लोकल लेवल पे पहचानने के लिए। ठीक है जी। लोगों का इंगेज करके महिलाओं बनाए, उसके द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण करते हैं। वो महिलाओं के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के सिस्टम के थ्रू जो सेविंग्स हैं उसको बढ़ाते हैं, कि आपकी धीरे धीरे 50-50, 100-100 रुपए डे आप जो जमा करते हैं, वो धीरे धीरे सेविंग का एक कल्चर डेवलप होता जाता है, और सेविंग हो भी जाती है इस बहाने से। ठीक है। और नॉन फॉर्मल बैंकिंग, एक तो फॉर्मल बैंकिंग है ना, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ये इसको बोलते हैं फॉर्मल बैंकिंग। एक नॉन फॉर्मल बैंकिंग है जो आपका ये बैंकिंग ही तो है, आपने पैसे जमा किए, कुछ इन्होंने दिए, कुछ मोबिलाइज किए, कुछ काम किया, उसमें सेविंग की, और उस पैसे से आपने आगे लोन देना शुरू किया लोगों को। तो बैंक भी तो यही करता है। और आपके पास अगर कोई एक काम और कर सकते हैं कि आपके पास किसी ने पैसे जमा किए, तो आप उस पर ब्याज भी निर्धारित कर सकते हैं। मान लिया किसी ने आपको 10,000 रुपये दे दिए, तो 10,000 पे आप उसको कोई ब्याज निर्धारित कर ले आपका ग्रुप, कि हम इतने % का इसे ब्याज देंगे। आगे जो आपने लोन देना है उसको थोड़ा हायर रेट पर दो, इधर से जो पैसा आया है उसको थोड़ा कम रेट पर दो ब्याज। तो बीच का जो गैप है, आपको मान लिया 1 या 2%, वो आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये काम भी वो उसमें कुटुंबश्री में करते हैं। और जो नेबरहुड ग्रुप है, उनको बैंकों के साथ लिंक करने का काम कुटुंबश्री में होता है। और जो बैंक और भी कोई स्कीम्स हैं ऐसी, जिससे बैंक के थ्रू पैसा आता है। और माइक्रो एंटरप्राइज, एक तो बड़ी इंडस्ट्री होती है, एक छोटे छोटे काम माइक्रो,
एंटरप्राइज, वो डेवलप करना। हमारी जो बैकबोन है इस देश की, वो काफ़ी हद तक माइक्रो एंटरप्राइज भी हैं। छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं, छोटे छोटे काम हैं लोगों के, उससे थोड़ा थोड़ा करके रेवेन्यू जो इकट्ठा होता है, उससे देश की इनकम काफ़ी बढ़ती है और लोगों की इनकम बढ़ती है। कम्युनिटी मार्केटिंग का एक नेटवर्क, यानी कि समुदाय का एक मार्केटिंग का नेटवर्क डेवलप हो जाता है इस सिस्टम में। जो आपका ये डेवलप हो रहा है, कल को आप कुछ और बना रहे हैं, ये अचार बना रहे हैं, आपने कुछ और आइटम बनाया धीरे धीरे, और ये एक पूरा एक नेटवर्क डेवलप हुआ कि सारा सामान, बहुत सारे आइटम हमारे शहर में ही बन रहे हैं, और वो पूरा मार्केटिंग का भी एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। मैं किसी और जगह मार्केट करता हूँ, आपका दूसरा ग्रुप कहीं और करता है, तीसरा कहीं और करता है, धीरे धीरे हमारा इस नेटवर्क को हम कनेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे का फायदा भी उसमें हो सकता है, और कई तरह की जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं इसमें। जो इसकी जो जैसे कुडुम्बश्री में क्या है, उन्होंने एक आश्रय प्रोजेक्ट चलाया, जो एनुअल में तो अभी आया है कंपोनेंट ना, आपको तो पता है इसका एनुअल का कंपोनेंट जो शेल्टर का है, उन्होंने बहुत पहले 98 में ये काम, ये कंपोनेंट जो एनुअल में गरीबी उन्मूलन में अब डाला गया है कि जो बिल के जिसके पास बेचारे का कोई भी मकान कुछ भी नहीं है, बाहर सोता है, उसके लिए जो शेल्टर का प्रोविजन होना चाहिए शहर में, कस्बे में, वो उन्होंने 98 में शुरू कर दिया था आश्रय प्रोजेक्ट के नाम से केरला में। तो दैट्स आल्सो वन ऑफ द थिंग्स। और आप इसमें और बहुत सारी टॉयलेट या ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उसको भी कनेक्ट करवा सकते हैं। हेल्थ एमिनिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। एनुअल में उनका रिजर्वेशन भी है, SC ST का और मुस्लिम का, माइनॉरिटी का भी इसमें रिजर्वेशन है। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, अब धीरे धीरे वो जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। बाल सभा मैंने आपको बता ही दिया कि चिल्ड्रन असेंबली जो है, बाल सभा ऑर्गेनाइज करते हैं, जब बच्चा शुरू से ही रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, सिविक सेंस उसको हो, हाइजीन की बात हो, उसे म्यूनिसिपल या पंचायत की रेस्पॉन्सिबिलिटीज का पता हो कि वो उनका क्या रोल है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अपने राइट्स का पता हो, मतलब उसको सिविक सेंस शुरू से ही आ जाए। बाल सभा का मतलब ये है, और उसे विकास के कार्यों में भागीदारी करने की आदत भी पड़ जाए, क्योंकि भागीदारी करना बहुत जरूरी है। किसी भी नागरिक का कर्तव्य भी है, ड्यूटी भी है कि वो काम जो हो रहे हैं उसमें थोड़ा इंटरेस्ट तो ले। ये सिर्फ किसी और की जिम्मेवारी नहीं है कि जी मेरे यहाँ अगर कोई सफाई का काम चल रहा है तो ये कोई और स्वीपर ही आगे करेगा। क्यों करे भाई स्वीपर? तुम क्यों नहीं कर सकते भैया अपने घर के बाहर, अपनी दुकान के बाहर? अगर हर आदमी अपनी दुकान अपने घर की जब अंदर की करता है, तो अगर बाहर का भी ठेका ले ले थोड़ा सा, तो हमें स्वीपरों के बेचारों की क्या जरूरत है? उन्हें ऐसा कीचड़ में घुसना पड़ेगा, कहीं गंदे काम करने पड़े, उनकी जरूरत ही ना पड़े कल को, हम अपना काम अपने आप ही कर लें आधे से ज़्यादा। वो भी आदतें शुरू से ही, बचपन से ही डाली जाती है। जब आप केरल जाएंगे तो जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि केरल में सफाई यहाँ दूसरे प्रदेशों से बेहतर है। वैसे तो हिमाचल में भी काफ़ी ठीक है, बट केरल इज मच बेटर। वहाँ आपको गंद नहीं पड़ी मिलती, लिफाफे ये वो जैसे पानी में तैर रहे हैं, ये इस तरह का सिस्टम नहीं। यहाँ तो फिर टूरिस्ट बहुत गंद फैला जाते हैं हिमाचल में, लोकल लोग तो मुझे नहीं लगता इतने वो हैं। और महिलाओं का एक तरह का आंदोलन, मूवमेंट शुरू करने की तरफ भी ये, इसको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल, कुडुम्बश्री केरला को बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं जिससे कि जो सामाजिक बुराइयां हैं, चाहे वो गरीबी से रिलेटेड हो, उससे पैदा होने वाली हो या दूसरी हो, उनसे फाइट करने की में मदद मिलती है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, और बीच में समझो कि जो आपके नेबरहुड ग्रुप आपका हो गया, या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो सामुदायिक संगठन है जो गरीबी पे काम कर रहे हैं, गरीबों के काम कर रहे हैं, उनसे इन सारे डिपार्टमेंटों को कनेक्ट करना,
ये कन्वर्जेंस मॉडल है जो केरला ने बहुत इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया। तो इस तरह के मॉडल को हमने यहाँ पे भी देखना है कि कैसे हम इसे इफेक्टिवली कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स को, जिससे कि उस गरीब को हम वो मदद पहुँचा सकें जो उसे मिलने वाली है। ये हम कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में पंजाब से कोई टूर लेके गए थे, आप पीछे देखेंगे टर्बन पीपल, ये केरला का फोटो है। ये ऑफिसर भी पंजाब के ही हैं, ये काफ़ी पुराना 2006 में मैं ग्रुप लेके गया था। ये पंचायत में रेस्टोरेंट खुला हुआ है, किसी को अगर यहाँ मलयालम आती है तो देखो ऊपर क्या लिखा है, व्हाट इज ऊपर क्या लिखा है, हाँ कुडुम्बश्री होटल, ठीक है ना। और ये सरपंच खड़ी है वहाँ, जैसे मैडम है प्रधान यहाँ थी, वो वहाँ की सरपंच थी, प्रधान थी। ये है, ये देखिए जो कोकोनट ऑयल ना, क्योंकि कोकोनट बहुत होता है उधर, जो चूजे निकलते हैं ना अंडे में से, उसके भी आप वो लगा सकते हैं। कल को किसी ने पोल्ट्री फार्म खोलना है, वो किसी ने खरीद के ले जाने हैं, कोई ले जा सकता है, मुर्गियाँ ले जा रहा है, कोई मुर्गे ले जा रहा है, आजकल तो नॉनवेज भी खूब खाते हैं लोग, तो उस तरह का काम भी चल सकता है। वहाँ पे लोगों ने कुडुम्बश्री ग्रुप में खोला हुआ है, HC वगैरह वगैरह। ये केरला का किला का केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल त्रिशूर में है। ये कुडुम्बश्री ग्रुप की महिलाएं, इधर इसका नाम लिखा है, इधर कुछ देखिए 50% से ज़्यादा केरला के हाउसेज जो है वो इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा है। ये अब ये थोड़ा पुराना हो गया है डेटा बल्कि, और ये नंबर भी चेंज हो गए हैं, ये डेटा अपग्रेड करने वाला है थोड़ा। तो बाल सभा देखिए 52,000 बाल सभा ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें मेंबरशिप है 8,95,000, यानी कि अबाउट ए मिलियन, लगभग 10 लाख के करीब हो गया होगा ये डेटा। तो कहाँ कितने लोगों को उन्होंने कनेक्ट किया कुडुम्बश्री में, ये देखने की बात है। सिर्फ 2664 करोड़ का मोबिलाइज किया, लोन दिए 10,728 करोड़ केरला में महिलाओं के ग्रुप्स ने लोन दिए हुए हैं कुडुम्बश्री में। आप समझिए कि आप कितना एक मजबूत सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। इंडिविजुअल एंटरप्राइज खुले, ग्रुप एंटरप्राइज खुले, माइक्रो एंटरप्राइज खुले, 25,000 से ज़्यादा माइक्रो एंटरप्राइज, और 1718 जो ग्रुप एंटरप्राइज। ये डेटा चेंज हो गया है काफ़ी, बहुत सारे अवार्ड इनको मिले। 67 यूनिट ऑफ केरा सिरी, न्यू ब्रांड ऑफ कोकोनट ऑयल लगी हुई है वहाँ। विद्याश्री कंप्यूटर एजुकेशन फॉर हाई स्कूल कुडुम्बश्री में, मतलब सारे डिपार्टमेंटों की कोई ना कोई स्कीम, हाउसिंग की, एजुकेशन की, सोशल वेलफेयर की। तो कुडुम्बश्री एक बहुत कम्प्रिहेंसिव, बहुत बड़ा पॉवर्टी एलिविएशन का, गरीबी उन्मूलन का कार्य है, और उससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये अवार्ड 98 से शुरू हो गए थे, UN लेवल के, UN हैबिटेट बेस्ट प्रैक्टिस दुबई में, कहाँ UNDP के प्राइम मिनिस्टर अवार्ड वगैरह वगैरह। अभी भी रिसेंट भी पिछले साल भी अवार्ड मिले हैं, 22 में भी कुडुम्बश्री को, लास्ट ईयर भी अवार्ड्स मिले। ये तो केरला की बात थी। तो केरला में महिलाओं की भागीदारी के साथ, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कुडुम्बश्री के बैनर के नीचे गरीबी उन्मूलन का काम जो चला है, अगर आप वहाँ कभी इन्हें स्टडी टूर भी करवा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है कि इनको एक राउंड जो है केरला का लगवा के लाओ, इन्हें दिखा के लाओ। इनके जो दूसरे काउंटर पार्ट है वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वहाँ काम करते हैं, उनसे इनका इंटरेक्शन कराओ, तो वो भी एक लर्निंग का बड़ा अच्छा सिस्टम हो सकता है कि केरला जाएँ, वहाँ सीख के आएँ और यहाँ और अच्छे तरीके से उन कार्यों को करें। तो केरला से हम काफ़ी कुछ इस मामले में
सीख सकते हैं। ये हमारे मित्र हैं विवेक चतुर्वेदी जी, यहाँ चंडीगढ़ का पावर्टी एलिमिनेशन का काम देखते हैं, काफ़ी इन्होंने यहाँ इनोवेशंस किए हैं। जो ये मैं बता रहा था ना आपको, CYC टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट वुमेन सेंटर, सिकटेक बोलते थे इसको, ट्रेनिंग ऑन व्हील्स, मतलब जिस जगह बंदे बैठे हैं वहीं जाकर उनको ट्रेन करना है। गाड़ी ले जाओ, ट्रेनर साथ में होते हैं, वो वहीं ट्रेन करके बंदों को वापस अपना आ जाते हैं। BNCC वाले जो ब्यूटिफिकेशन के कोर्सेज कराते हैं वो उन्होंने काफ़ी कराएंगे, उनको जोड़ सकते हैं। ये CDS है उनका, कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी। ये उन्होंने हैंडबैग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इवन जो जिन महिलाओं को बिल्कुल नेगलेक्ट किया जाता है, कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनको HIV वगैरह आइडेंटिफाई हुआ था, उनको भी उन्होंने एंगेज किया और उनको इसमें रोजगार शुरू करा के, लोन करवा के उनको भी एंगेज किया। नहीं तो कहते हैं ना, खाली दिमाग बंदा और टेंशन में ही मर जाता है। जब महिलाओं को पता लगा कि उनको ये है, प्रॉब्लम है HIV की, तो उन महिलाओं को इकट्ठा करके उन्होंने उनको भी रोजगार करा। किसी का पति ट्रक ड्राइवर था, किसी का कुछ था, किसी का, तो उनको भी इकट्ठे करके उसको एक अवार्ड भी मिला। फिर बाद में LPG ऑटो रिक्शा वहाँ शुरू हुए, काफ़ी गरीबों को आइडेंटिफाई करके, जिनके पास कोई काम नहीं था उन्हें ड्राइविंग सिखवा के, और LPG ऑटो ग्रीन एक तरह से ट्रांसपोर्ट के लिए लोन करवा के उनको ये शुरू करवा दिया। जब डेली बंदा ऑटो चलाता है तो वो आसानी से लोन भी वापस कर सकता है। ये अवार्ड दिल्ली में मिला था इनको, बेस्ट प्रैक्टिसेस का, चंडीगढ़ को। ये महिलाओं का था। ये मेरे संस्थान है चंडीगढ़ में किरीट के नाम से, वहाँ पे भी हम ट्रेनिंग करते हैं। मेरे संस्थान के फोटो हम लोग रेगुलर ग्रुप से भी वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं काफ़ी, क्योंकि मिनिस्ट्री के साथ हम एम्पैनल्ड हैं, तो ट्रेनिंग काफ़ी होती है वहाँ अलग अलग टीम्स पे। इनको अवार्ड मिला था फिर वुमेन एज चेंज एजेंट इन बिल्डिंग लीडरशिप एंड ब्रिंगिंग चेंज, यानी कि महिलाएं जो परिवर्तन ला सकती थी लीडरशिप और बिल्डिंग लीडरशिप और अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय में जो परिवर्तन लाने के लिए उनको अवार्ड मिला है। तो ये बड़ा भारी ये था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, ब्यूटिफिकेशन, दो एक सोसाइटी को लिया, BNCC वगैरह। सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब होती है, उसके लिए भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ में आजकल प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, कॉलेजों में, कई जगह इंडस्ट्रीज़ में। तो जो बंदे आपके दिखते होंगे भी, उनको इस लाइन में भी डाला जा सकता है, इसके लिए आप ट्रेनिंग करा सकते हैं। और जो भी प्रोडक्ट आप बनाने लगेंगे कल को, उसकी एग्जीबिशन वगैरह भी आप लगा सकते हैं। उन्होंने तो मोबाइल एग्जीबिशन भी लगाई, अलग अलग ले जाके लोगों को, और लोग खरीद भी सकते थे, इसी में से दिखाते थे। ये कपड़ा बनाते हैं, कोई चीज़ एम्ब्रॉयडरी का काम है, स्टिचिंग का, चलती फिरती एग्जीबिशन में शॉपिंग, खरीदारी। गाड़ी आ रही है आपके मोहल्ले में खड़ी होएगी, आपका सामान होगा जो आप बनाएंगे, अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग। कल को आप जब वहाँ बेच सकते हैं, धर्मशाला या कहीं और बेच सकते हैं अपनी गाड़ी में, सब भरो सामान और वहाँ बेच दो। बहुत सारे मेले लगते हैं, दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है, वहाँ पर अपना वो सेंटर लगा सकते हैं अपना खोल के। एक अपना चंडीगढ़ में लगते हैं वो ट्रेड फेयर, और ये उसमें भी इस तरह के काम। पेंटिंग, मुझे भी थोड़ा शौक है इन कामों को करने का। मैं रशिया गया हुआ था किसी कॉन्फ्रेंस में, तो मैं किसी के घर में रुका, तो वो महिला डॉग पेंटिंग करती थी, एंड शी वाज, वो साइंटिस्ट थी किसी बहुत बड़े न्यूक्लियर सिस्टम में वहाँ के। तो मैंने कहा
मेरे दिमाग में अचानक वो कीड़ा जागा कि यार ये तो डॉट पेंटिंग बड़ी सुंदर थी, बोतलों पे, फ्लावर पॉट्स पे, कैटल पे, घर में जो कैटल होती है ना चाय वाली, उस पे कोई उसमें जगह नहीं छोड़ रखी थी। इतनी सुंदर डॉट पेंटिंग करती थी, डॉट लगा लगा के कि हर चीज को, शराब की बोतल पे, मतलब हर चीज को ब्यूटीफाई कर रखा था घर में, और बड़ी अच्छी लगती थी। ट्रे जो होती है जिसमें हम चाय वाय देते हैं लोगों को, मैंने अचानक मेरे को लगा कि यार ये तो कुछ गरीब महिलाएं हमारे यहाँ चंडीगढ़ में जो है उनको सिखाते हैं। तो मैंने उसे कहा कि मैडम आप चंडीगढ़ आओ। तो हमने कुछ 5-7 लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, उस महिला का टिकट कराया, उसका रहने सहने का प्रबंध किया 1 हफ्ते का, और लोकल लेवल पे हमने 2-3 संस्थाओं को जोड़ा, NGOs को, और नगर पालिका के साथ बात करके हमने बहुत सारे ग्रुप्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डॉट पेंटिंग में ट्रेनिंग कराई। उनको मटेरियल ला के दिया, कच्चे घड़े लाए, वो लाए, बहुत सारी चीज़ें, फ्लावर पॉट्स लाए, हर चीज़ मतलब ला कर प्लेटें दी कि भाई इन पर पेंटिंग, और वो सिखाती थी। और हर उसमें जाके स्लम एरिया में ज़्यादातर हमने वो प्रोग्राम कराए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मेरे पास मैंने ध्यान नहीं रहा डालनी है, इनका आपको दिखाता। ये भी हमारा एक दोस्त है, वो पेंटिंग सिखाता है, हमने उसको भी वहाँ चंडीगढ़ में एंगेज किया हुआ है। बहुत अच्छा पेंटर है वो। सर पीछे दिखा था सर, ये वो बोलिए। काफ़ी ट्रेनिंग हम करते हैं, तो आप इसको ऐसे मत लेना कि यार क्या सारा दिन खराब कर दिया। आपको फ्री में केरला की बात बताई है नहीं? अब आप 10 जगह बोल सकते हो केरला में बहुत अच्छा काम होता है, चंडीगढ़ में बड़ा अच्छा काम होता है, तो देख पाएंगे। आज भी चंडीगढ़ में शायद हिमाचल से कोई ग्रुप गया हुआ है, पिछले कुछ दिन पहले भी गया हुआ था, और चंडीगढ़ के लोग भी हिमाचल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिमाचल में अच्छे काम नहीं हो रहे, हिमाचल में भी अच्छे काम हो रहे हैं बहुत जगह। तो देखने लोग, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है अब एक सिस्टम को कि आपस में लर्न करो, एक दूसरे से सीखो। तो कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी स्टेट में जा रहा है, केरला जा सकते हो आप, अहमदाबाद गुजरात जा सकते हो, सेवा का बड़ा अच्छा काम है, पुणे जा सकते हो, पुणे में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी पीछे कॉन्फ्रेंस में पुणे में गया था, इन्हीं मुद्दों पर थी, तो वहाँ काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बहुत बड़ा काम उन्होंने जोड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, और एक बैंक की तरह उन्होंने काम शुरू कर रखा पुणे में भी। अच्छा, क्योंकि गरीबी उन्मूलन का में हाउसिंग का भी, शेल्टर का भी काम आता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा काम चंडीगढ़ ने किया है कि मकान बना के, और इसको अवार्ड भी काफ़ी मिले हैं। और एक बहुत अच्छा गरीबी से ही लिंक, मैं बड़ा एग्जांपल देता हूँ, चंडीगढ़ में ही एक एरिया है राम दरबार। वो बड़ा पिछड़ा सा एरिया था, और रिहेबिलिटेशन हुआ था, स्लम वालों को उठा के इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे थोड़ी जगह खाली थी, वहाँ पे सेटल कर दिया था बहुत पहले, 70 के दशक में। तो वहाँ बड़ी कंडीशनें खराब थी, लगभग 90 के करीब ऐसे पार्क थे जो जब वो एरिया उनको दिया तो वो भी एनक्रोच हो गया इस तरीके से। ये पार्क एरिया थे, अवैध रूप से लोगों ने उनमें भी झुग्गियां बना ली, या पार्कों का एनक्रोच करके ना उसमें कूड़ा कचरा अपने वो बना के कुछ ना कुछ डाल दिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गरीबी उन्मूलन सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ाने से नहीं होता। अगर आप ये जो अप्रोच है, इसमें बेसिक अप्रोच जो है वो ये है कि गरीबी उन्मूलन वहाँ की दशा सुधारने से भी हो सकता है, उस एरिया की जहाँ गरीब रह रहे हैं। अगर वो बहुत खराब दशा है तो वो जल्दी से उसमें बाहर नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, गलियाँ, कम्युनिटी सेंटर और स्ट्रीट लाइट, ये सब चीज़ें अगर ठीक करा दो तो बहुत जल्दी लोग गरीबी से बाहर आने की कोशिश में लग जाते हैं। और ये यहाँ हुआ, बहुत बड़ा एरिया है राम दरबार, जहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट। 1996 में जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ बनी पहली दफ़ा, इलेक्शन कॉरपोरेशन जो बनी चंडीगढ़ में, वो 96 में बनी। 94 में एक्ट पास, ये 92 में एक्ट हुआ था, 74वां संविधान संशोधन। उसके बाद 94 में कन्फर्मिटी लेजिस्लेशन आया, और उसके बाद 96 में फर्स्ट कॉरपोरेशन बनी। तो यहाँ की एक मेयर साहिब आती है, वुमेन लीडरशिप का एक बड़ा एग्जाम्पल है राम दरबार। मैं इसको मॉडल बोलता हूँ, राम दरबार मॉडल। यहाँ महिला जो थी वो बहुत कम पढ़ी लिखी थी और पिछड़े वर्ग से आती थी। वो काउंसलर बनी, यहाँ की पार्षद। लोगों को
क्या उसको बेचारी को खुद पे भी विश्वास नहीं था, क्योंकि पति ने बनवाया, वो रिजर्व होगी सीट। पति ने कहा मैडम आप लड़ लो, मैं तो लड़ नहीं पाऊंगा। वो बेचारा छोटे मोटे काम करता था, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो उसने उसको थोड़ी अवेयरनेस थी नगर पालिका के सिस्टम की, तो उसने अपनी घर वाली कहा तुम लड़ो, लड़ गई इलेक्शन और जीत गई। अब बेचारी को समझ तो कुछ ना आए, करे तो क्या करे। काफ़ी टाइम तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आती थी, मैं काफ़ी टाइम से मतलब 95-96 से ट्रेनिंग वगैरह में इसमें एंगेज हूँ। तो जब हमारे यहाँ आती थी बड़ा इंटरेस्ट लेती थी, फिर डिस्कशन करती थी अलग से बैठ के कि क्या किया जाए, ये बताओ वो बताओ, ऐसे करें कैसे करें। तो हम धीरे धीरे मैंने उसे लुधियाना भेजा एक बार, मैं कहा मैडम एक काम करो आप वहाँ जाओ, लुधियाना में बहुत अच्छे काम आ रहे हैं, मैंने स्टडी की थी वहाँ की, लोगों की भागीदारी से मिलजुल के काफ़ी अच्छे काम आ रहे हैं, तो आप वहाँ जाओ स्टडी करता हो। वो वहाँ गई, आके उसने अपना एक नेबरहुड डेवलपमेंट ग्रुप बना दिया, जिसका काम सफाई से शुरू हुआ। पहला काम के भी इसको साफ करो, फिर साथ में उन्होंने लोगों से अपील करनी शुरू की कि भैया ये पार्क जो तुमने एनक्रोच कर रखे हैं, जरा इनमें एनक्रोचमेंट हटा लो, ये हटा लो कूड़ा कचरा। वहाँ लोग सुअर भी पालते थे, वहाँ लोग घोड़े खच्चर सब रखते थे उस टाइम में। कमिश्नर से भी बात की कि जी आप एक काम करो, यहाँ एनिमल बैन कर दो, क्योंकि आपने चंडीगढ़ में तो कर रखे हैं, इस एरिया में नहीं है। वो भी करवाए, धीरे धीरे कभी उनके पकड़वा दिए, कभी छुड़वा दिए, एक दो बार ऐसे सारी टेक्निक अडॉप्ट करके उसने ये एनक्रोचमेंट हटवानी शुरू की। 90 पार्कों की एनक्रोचमेंट रिमूव कराई ऐसे, पहले एक की कराई, दो की कराई, बेचारे के खिलाफ पर्चे पुर्चे भी हुए शुरू में, तो लोग हटते नहीं ना, कई लोग बदतमीज भी होते हैं, हट जाते हैं कि यार कौन है पार्षद वार्षद हम नहीं मानते, ठीक है ना। कई बार लोग नहीं मानते पार्षद को, क्योंकि बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है कई बार नेसेसरी, तो पर्चे भी हुए। लेकिन उसने क्या किया, धीरे 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 पहले एक पार्क डेवलप किया, फिर औरों को दिखाती थी आगे के देखो ये पार्क आके देखो, वहाँ पेड़ पूड़ लगवा दिए, बैठने की बेंचें नीचे लगवा दी, बड़ा साफ सुथरा पार्क हो गया। तो लोगों ने ये वो पार्क है जो पिछले वो पार्क जो दिखाते हैं वही पार्क है, और ये डंपिंग ग्राउंड है, पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर कॉलोनी है, इधर इंडस्ट्रियल एरिया है फेज 2 चंडीगढ़ का, और ये डंपिंग ग्राउंड है, कूड़ा कचरा पड़ा रहता था। तो वो देखिए लीडरशिप की बात ये होती है, इसमें पढ़ा लिखा होना भी ज़्यादा देर वो नहीं है चक्कर। कई लोग बहाना मार देते हैं कि हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, क्या करें। वो बहुत कम पढ़ी लिखी है और मतलब पूरी अंडर प्रिविलेज सिस्टम से निकल के आई है। तो उसने जाके यूटी एडमिनिस्ट्रेटर से जाके कि सर ये जगह खाली पड़ी है मैडम की पोस्ट में, कि हमें ये जगह दो उन्हीं से ना, क्योंकि चंडीगढ़ में इतने पार्क हैं, हमारे यहाँ कोई पार्क नहीं पड़ा, तो मैं इसे पार्क के रूप में डेवलप करना चाहती हूँ। आप कभी चंडीगढ़ आएंगे ना, आपको सारा विजिट करा दूँगा, कभी लगे ना मौका, मेरा नंबर लगे ना, शो यू किस तरह के इनिशिएटिव वहाँ उसने महिला ने लिए। अकेली अपनी पार्टी से अकेली थी उस टाइम, बीजेपी कंबाइन, अकालियों का कुछ कंबाइन था, वो कांग्रेस की थी, अकेली थी, सी स्टार्टेड। और ये जगह भी ले ली उसने। तो शुरू में उन्होंने आनाकानी की कि वहाँ तुम सलम एरिया में क्या लोग फाड़ देंगे, आपको कौन रहने देगा। वो कहते आप चिंता न करो, मैं इसे कैक्टस पार्क बना दूंगी, लोग हाथ लगाएंगे ना कांटा लगेगा। तो उसने उसको कैक्टस पार्क के रूप में ये डेवलप कर दिया। और ये वास्तव में इतनी अच्छी जगह है यार कि यहाँ बुजुर्ग महिलाएं सब लोग मतलब घूमते हैं, सर्दियों में बैठे हुए लोग मिलेंगे, 100-200 लोग वहाँ एंजॉय करते हैं। तो अपनी जगह ग्रीन जगह कैक्टस गार्डन बना दिया। और जब लोगों से प्रार्थना की तो लोगों ने अपने वो खुद ही जो अतिक्रमण थे वो खुद ही हटाए, अपने मकान खुद ही ढाए। जो बाहर सड़क भी एनक्रोच कर रखी थी ना शुरू में लोगों ने, 4-4, 6-6 फुट आगे तक वो गलियां भी छोटी छोटी कर दी थी, तो खुद ढाए वो, और उससे काफ़ी विकास अच्छा हुआ। तो बाद में न्यूज़ इस तरह की भी आई अखबारों में, 2003 की न्यूज़ है, जब 96 में काम शुरू हुए, 2003 में मोहल्ला सुधार कमेटी ने बनाया राम दरबार को नरक से स्वर्ग।
तो ये आपकी जो एक छोटा सा कमेटी है ना, ये वंडर कर सकती है, बशर्ते कि आप सोच लें कि हमने एक अच्छा काम करना है अपने मोहल्ले का, अपने एरिया का। हिमाचल को भी प्राइज मिलेगी आपका, अभी ये 2022 का ही था, एनुअल का। एयर मास्टर में ब्यूटिफिकेशन कोर्स संपन्न, ये हिमाचल की नहीं है, युवाओं को रोजगार दिलाना मुख्य लक्ष्य। हिमाचल का भी बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक डॉक्यूमेंटेशन है जो मेरे पास तो पड़ा है, पता नहीं आपकी साइट पे है नहीं, अर्बन डेवलपमेंट की, अगर नहीं हो तो मैं दे दूंगा। उसमें इस तरह की जो ये अच्छी प्रैक्टिसेस है ना, ये वो डॉक्यूमेंट की हुई हैं डिपार्टमेंट ने। तो किन महिलाओं ने कहाँ हिमाचल में अच्छे अच्छे काम किए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, वो उन्होंने पूरी करके, उसमें हिंदी में भी है, आप जिनको अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती तो वो स्टडी कर सकते हैं। तो वो आप मेरा आप ले लेना मेरे से, काफ़ी मटेरियल है, मैंने एक स्टडी भी काफ़ी डिटेल स्टडी है, वो भी आप ले सकते हैं, काफ़ी सजेशन दिए हैं। तो हमारे सामने चैलेंजेस काफ़ी हैं, शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, गवर्नेंस अभी उतनी अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी मुद्दे हैं, इसके लिए लाइवलीहुड की प्रॉब्लम है, असमानता है। गैस की स्मेल आ रही है, अच्छा खाना बन रहा होगा, बहुत सारी और समस्याएं हैं। तो इस सारे सिस्टम में हमें काम करना है। रिसोर्सेज भी शायद अभी उतने नहीं हो, लेकिन अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो हम रिसोर्सेज भी पूल कर सकते हैं। काफी अल्टरनेटिव्स हैं। अल्टीमेटली हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम अपने शहरों के साथ कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिवली अगर हम नहीं डील करेंगे तो हमारे शहर अदरवाइज हमारे साथ गलत डील करेंगे, डिस्ट्रक्टिवली, मतलब वो हमें खराब करेंगे। अगर हम शहरों के साथ अच्छे से पेश नहीं आएंगे तो हमारे शहर भी हमारे साथ अच्छे से पेश नहीं आएंगे। तो ये म्यूचुअल है, इफ वी हेल्प द सिटी, सिटी विल हेल्प अस। हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी, हमारे बच्चों की लाइफ अच्छी रहेगी, सेफ्टी होगी, अच्छी स्ट्रीट लाइट लगी होंगी। एक जगह मैंने ऐसी स्टडी की थी, वो आगे बहुत बड़ी कॉलोनी थी और थोड़ा जो कनेक्टिंग रास्ता था वो अंधेरा था मेन रोड से और उस कॉलोनी तक। वहाँ बहुत ज़्यादा पंगे होते थे, लेडीज़ कोई निकल जाए टाइम बे टाइम, कभी चैन झपट ली किसी का, कुछ कर लिया, मतलब बदतमीजियाँ कर दी, कई तरह के छेड़छाड़ वाले काम और उस तरह। तो वो स्टडी जब की के पता लगा कि यहाँ अंधेरा रहता है शाम को, स्ट्रीट लाइट नहीं, फिर वहाँ लाइटें लगवाई गई। लाइट लगवाने से ही फर्क पड़ गया। बात छोटी सी है, हम ध्यान नहीं देते कि स्ट्रीट लाइटें नहीं है इस मोहल्ले में तो कोई बात नहीं, लग जाएगी, कई बार नहीं ध्यान देते, लेकिन स्ट्रीट लाइट का भी रोल है, छोटा सा काम, ठीक है। इस राम दरबार की मैं कहानी जानता हूँ, काफ़ी मैंने इसमें विजिट भी किए, काम भी किया है, मैंने डेटा कलेक्ट, इवन मैं मेरी पीएचडी थीसिस में भी मैंने डेटा यहाँ से कलेक्ट किया था, काफ़ी इंटरव्यू किए थे। ये एक ऐसा एरिया था जहाँ लोगों की शादियाँ नहीं होती थी बच्चों की, क्योंकि इतना इतना तो कीचड़ हो जाता था वहाँ, 2-1 फीट, गलियाँ ही नहीं थी ढंग की, पक्के और नहीं थे, सब एनक्रोच हो रहा था और सारे पार्क गंदे और सब। तो वहाँ कोई शादी नहीं करना चाहता था लड़कों की या लड़कियों की, क्योंकि कोई घुस ही नहीं पाता था कई बार तो वहाँ, और ज़्यादातर गरीब तबका रहता था जो झुग्गियों से उठ के गए थे। तो वो एक अलग तरह की झुग्गी वाला एरिया बन गया था। बट जब वहाँ काम शुरू हुए, सड़कें प्रॉपर हुई, एनक्रोचमेंट हटाए गए, अतिक्रमण हटाए गए, पार्क डेवलप हुए, आज की डेट में वहाँ 70-70 लाख का भी मकान है, जहाँ 1 लाख का भी मकान नहीं होता था, 2 लाख का नहीं होता था। तो ये और शादियों का सिस्टम, और ये अब तो वहाँ हर तरीके के बंदे रह रहे हैं, पुलिस वाले, डॉक्टर, हर तरीके मतलब सर्विसमैन लोग रह रहे हैं वहाँ।
पहले सिर्फ एक दो ही तबके के लोग थे, अब क्योंकि जानवर भी बेचने पड़े उन्हें, जो दूसरी कम्युनिटी अपना सीपिंग वगैरह वो करते थे, वो जानवर रखते थे तो वो भी बेच, उन्हें कुछ और करना पड़ा और कई लोगों के अच्छे काम कर दिए। और अब तो वहाँ किराए पे लोग, नॉर्मल लोग, दुनिया बाहर की भी जाती है वहाँ किराए पर रहने। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करते हैं किसी एरिया में, अब वहाँ लोगों की एवरेज इनकम बढ़ चुकी है, फैमिली मैरिज के सिस्टम बदल चुके हैं, एजुकेशन के सिस्टम बदल चुके हैं उस एरिया में, तो ये भी गरीबी उन्मूलन का ही काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर दो, सर्विसेज बेटर कर दो, तो वहाँ का ओवरऑल अपलिफ्टमेंट हो जाता है। धीरे धीरे वो लोग भी मेन स्ट्रीमिंग में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए ये बात बोलते हैं ना कि हम अच्छे से डील करें शहर के साथ, तो शहर भी हमारे साथ अच्छे से डील करेगा। ये कुछ स्टडीज करते रहते हैं। तो कोई सवाल भाई? young scholars have questions from the आप भाई कोई जिज्ञासा, कुछ अपना अनुभव कुछ तो बताओ। can share your experience. ये तो वन वे ट्रैफिक हो गया लग रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ सुबह में। Students and people from various self-help groups, you just tell about your experience and problems. कोई भी आपके यहाँ पे जाता है, फिर ये सिटी लेवल पे जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें, जो जैसे अभी डॉक्टर मनोज ने कहा कि एक्टिविज्म, जब तक लोग ही एक्टिव खुद भी आगे चल के इसमें आएंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तो हम ये ऐसे लाइवलीहुड प्रोग्राम्स ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे आप निटिंग के लिए इसको प्रमोट कर रहे हैं और कोई भी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको पहले आगे आना पड़ेगा। और जब आप मॉडल बनेंगे तो आपके जो साथ वाले हैं वो भी आपके साथ फिर अल्टीमेटली जुड़ेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमने लेक्चर दे दिया, किसी को बात समझा दी। आज सारे लोग ये देखना चाहते हैं कि रोल मॉडल कौन है, मेरा नेबर क्या कर रहा है, ठीक है, नेबर जो भी कर रहा है तो सारे वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट भी चलो बहुत आगे की बात है, वो कहते नहीं देखो ये क्या कर रहे हैं, हम भी कुछ करके ऐसा करते हैं, तो फिर इस तरह से उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता है। सो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बेनिफिशियरीज हैं उनको ये पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जो बेनिफिशियरीज हैं, जो फंड्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी आप फंड्स को प्रोक्योर करते हैं, तो ये नहीं कि भाई किसी और आपने जगह इसको इन्वेस्ट कर दिया। जो राइट बेनिफिशियरीज हैं उनके पास ये पैसा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये गलत बेनिफिशियरी के पास चला जाता है तो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाती है कि नहीं, प्रोग्राम्स तो हैं, गवर्नमेंट ने इतना पैसा भी दिया है, पॉवर्टी एलिवेशन पे इतना ज़्यादा फंडिंग भी आई है, लेकिन वो जो पैसा है वो गलत जगह चला गया है, तो इस वजह से एक नेगेटिविटी आ जाती है कि नहीं ये तो बस ऐसे ही है। तो वो जो चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। और एक राइट जो, क्योंकि फंड्स जो हैं एक राइट बेनिफिशियरीज को जाना बहुत ज़रूरी है। देन आई विल से दैट अपार्ट फ्रॉम, जैसे अभी मैंने मॉर्निंग में देखा कि जो कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो यहाँ पे सदस्य हैं वो कहते हैं कि जी हम निटिंग में हैं, वीविंग में हैं। और जो दो इंडस्ट्री हैं जो हिमाचल में सबसे पॉपुलर हैं, जिसकी वजह से हिमाचल की इकोनॉमी चल रही है, बैलेंस है उस इकोनॉमी का। नंबर 1 इज द एप्पल एंड सेकंड इज द टूरिज्म। ये ऐसी इकोनॉमीज हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा है। आज आप टूरिज्म को देखें, जितने भी लोग आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इतना ज़्यादा उनको फैसिनेशन है हिमाचल से। मनाली, धर्मशाला ये पॉपुलर हिल स्टेशन हैं। पहले क्या होता था कि गर्मियों की छुट्टियां होती थी, लोग सारे हिल स्टेशन पे जाते थे। अब लोगों के पास गाड़ियां हैं, मोड बहुत अच्छे उनके पास साधन हो गए हैं। वीकेंड आया नहीं, फ्राइडे को छुट्टी अगर हुई तो वो थर्सडे की नाइट को आ जाएंगे, फ्राइडे सैटरडे स्टे करके संडे की इवनिंग जाएंगे। सो वीकेंड टूरिज्म आप देखिए, मनाली अब कितना पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गया है। रोज की रोज पेपर में आता है कि कितनी गाड़ियाँ, 5 या 6 हज़ार डेली गाड़ियाँ मनाली जाती हैं। और जब से वो अटल टनल बनी है उसके बाद अगर आप वहाँ देखें, कोकसर विलेज के पास जो छोटे जो हैं स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग जो गांव से निकल के वो अपना वहाँ पे किसी ने चाय का स्टॉल लगाया हुआ है, ठीक है, और गेम, किसी ने कुछ और कोई स्नो टाइप जो गेम्स हैं वो छोटी गेम्स बनाई हुई हैं वहाँ पे स्लाइडिंग वाली, और उन्हीं से वो बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं। उनके पास टाइम ही नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो
उस चीज़ को हम टैप करें जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके पीछे आप देखो टूरिज्म एक आज ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है, इसमें सबसे ज़्यादा आप देखिए स्कोप है। और हम वेबसाइट्स भी देखते हैं, मेक माई ट्रिप देखते हैं, किसी को भी होटल बुक करना है मेक माई ट्रिप देखेंगे और वहाँ पे पता चलेगा हमें इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। सो दिस मीन्स कि ऑनलाइन इसका इतना प्रमोशन हो चुका है दैट अगर जो लोग हैं वो इस इंडस्ट्री से एसोसिएट होते हैं देन दे उनकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। अभी लास्ट मंथ आई वॉज ऑन अ विजिट टू मनाली, और मनाली से पहले एक जगह आती है तीर्थान वैली। तो तीर्थान वैली में मैंने क्या देखा कि वहाँ पर एक किसी ने अपना घर बनाया था कहीं बहुत ऊपर संजौली विलेज के पास, और उसको हाउस को उसने प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया। अब उस प्रॉपर्टी को इस तरह से उसने वेबसाइट पे डिस्प्ले करा कि अगर कोई इसको देख ले तो कहे कि मैं तो इसी जगह जाऊंगा, अपना वीकेंड यहीं सेलिब्रेट करूँ। एंड आप देखिए वो बिल्कुल रिमोट एरिया में, बट जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करी हैं उसने वो बहुत अच्छी। तो अब आप देखो कि वो वीकेंड पे ही कितनी उसकी अर्निंग्स हो रही हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं उस विलेज में, उस रिजॉर्ट में स्टे करने का। क्योंकि अर्बन जो लोग शहर वाले हैं वो एक मोनोटनस लाइफ से तंग आ चुके हैं, इसलिए वो उस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए दे आर गोइंग टुवर्ड्स द हिल स्टेशन। सो एक टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हिमाचल की जो सबसे ज़्यादा लाइवलीहुड प्रमोट कर रही है, और अगर जो लोग इससे एसोसिएट होते हैं आने वाले टाइम में तो और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। सेकेंड जो है अगर हम देखते हैं कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जो यंगस्टर्स हैं वो अपना फ्यूचर देखते हैं। आज हम किसी यंगस्टर से बात करें आप क्या करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं चलो देखते हैं ग्रेजुएशन करके आगे देखते हैं क्या हमें रोजगार मिलता है। लेकिन आप किसी चंडीगढ़ के स्टूडेंट से पूछें या किसी दिल्ली के स्टूडेंट से पूछें तो कहेंगे नहीं जी हमें IIT जाना है, वी वुड लाइक टू गो टू IIT। IIT मींस इंजीनियरिंग। दिमाग में है कि IIT इज़ अ लाइसेंस टू गेट अ गुड जॉब, एक अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी और एक बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। अब हिमाचल में भी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। भारा यूनिवर्सिटी है जो शिमला हिल्स के पास है, शुरी यूनिवर्सिटी है, ये और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। IIT है मंडी में जो कि एक इंजीनियरिंग बहुत बड़ा पॉपुलर इंस्टीट्यूट है। सो आफ्टर इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट जो यंगस्टर्स हैं दे आर माइग्रेटिंग टू अदर सिटीज, चंडीगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं जॉब्स के लिए। जो ज़रूरत है यहाँ पे स्टेट में IT इंडस्ट्रीज़ की, अच्छी कंपनीज की, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं यंगस्टर्स हैं वो जॉब के लिए इतनी दूर ना जाए। जब स्टेट ने उनकी एजुकेशन के लिए इतना इन्वेस्ट करा है तो उनको जॉब्स भी यहीं मिलनी चाहिए। अच्छी कंपनीज हैं, BPOs हैं, कॉल सेंटर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको भी इस तरह गवर्नमेंट को पॉलिसीज इस तरह से हो कि वो अट्रैक्ट करें कि भाई यहाँ पे भी MNCs, हिमाचल में भी MNCs आए, जिससे कि जो लोकलाइट्स हैं जैसे शाहपुर है या धर्मशाला है उसके पास ये सेक्टर डेवलप हो, जिससे कि लोग जो यंगस्टर्स हैं वो यहीं पे अपनी अच्छी जॉब्स लें और हाई पेड जॉब्स लें, एंड दैट बिकम्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड व्हेन वी हैव दिस टाइप ऑफ growth, we'll say a growth in the IT sector. And so, and moreover, the SC and STs, these backward class communities, इनके लिए भी इनको भी आगे आना चाहिए। यही नहीं कि बस जो कर रहे हैं कि भाई आपने छोटे मोटे काम कर लिए। एजुकेशन आज एक बहुत बड़ा मीडियम है, एक सोशल मोबिलिटी है। तो हायर एजुकेशन में जितने जाते हैं लोग उनकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी। ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन के बाद आप जॉब भी लें, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। फैमिली बिजनेस है, उसमें भी पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। जैसे कि एप्पल फार्म्स है, एप्पल अच्छी कल्टीवेशन के लिए भी पढ़ाई की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। और अगर फैमिली में अगर आप ये देखेंगे आपके जो बच्चे हैं वो उस बिजनेस से एसोसिएट हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बिजनेस आगे बढ़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स में लोग अपने 10 साल की जो है लाइफ वो सारा उन्होंने 10-15 साल वहाँ पे न्यूयॉर्क जैसी सिटी में या फ्लोरिडा जैसी सिटी में स्पेंड कर लिया। नाउ दे वांट टू कम टू हिमाचल एंड व्हाट दे आर डूइंग